होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो दानिश, स्पष्ट कि अभी किसान घर नहीं जाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर दिया है। अवैस का रुख कर लेते इस पूरे मसले पर। अवैस, राकेश टिकैत ने ट्वीट करके बता दिया कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान वापस अपने घर जाएं, उन्होंने स्पष्ट किया हम घर नहीं जाने वाले हैं। संसद तक इंतजार करेंगे, जवाब सुनेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पे शिवांगी, अभी इससे पहले मैंने ये बताया था कि दर्शन पाल का भी इसी तरह का बयान जो है वो आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार भले ही कृषि कानून वापस लेने की बात करो, लेकिन जब तक संसद से वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। और भी कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर किसान जो है स्पष्टीकरण चाहते हैं। उसमें से एक मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर बात करें तो किसानों के गन्ना बिल भुगतान की बात कर रहे हैं, एक आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। किसान आयोग की मांग जो जब प्रधानमंत्री मोदी से भी किसान नेता मिले थे, उसके अलावा जब गृह मंत्री से मिले थे और बड़े नेताओं से बीजेपी के, चाहे वो कृषि मंत्री रहे, उनसे मुलाकात जब हुई थी, कई मुद्दे जो हैं वो दिए गए थे। उसमें से एक मुद्दा जो था वो कृषि कानून रद्द करने की मांग थी, सबसे बड़ा मुद्दा वो था। उसके अलावा कई और मेमोरेंडम में जो है वो मुद्दे उठाए गए, जिसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसानों की बात हो, उनका कर्ज माफी की बात हो रही थी, गन्ना किसानों की बात मांग उठाई जा रही थी लगातार। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि किसान आयोग जो है वो देश में बनाया जाए ताकि किसान अपनी समस्या को सीधा आयोग के पास लेकर जा सके और वहां पे उनकी जो सुनवाई है वो सही तरीके से हो सके। इसके अलावा ये भी मांग थी कि किसानों को जो है कोर्ट कचहरी के एक चक्कर जो है वो लगाने चले। इस मामले को भी थोड़ा सा जो है हल्का करना चाहिए सरकार को, और इसमें भी सरकार को कुछ ना कुछ नया रास्ता जो है वो निकालना चाहिए। इसको लेकर भी कई मांगे जो हैं वो किसानों की तरफ से की गई थी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि 700 किसानों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। किसानों की शहादत का ये सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर ये आंदोलन कृषि कानून जो है वो वापस ले, लेकिन आंदोलन जो है वो ये किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि कृषि कानून जो है वो वापस ले गए। संजय सिंह भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक से प्रेरित फैसला है और सब जानते हैं कि क्यों ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई थी, चाहे वो पंजाब से आने वाले किसानों की बात हो, दिल्ली के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए थे। ये कहा गया था कि वॉलेंट्री टीम जो है आम आदमी पार्टी की वो किसानों के साथ रहेगी, उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह की रोक टोक जो है वो दिल्ली आने में किसानों को नहीं। जब किसानों को कहा था कि वो दिल्ली में इंडिया गेट या फिर संसद भवन जाना चाहते हैं, उस दौरान केजरीवाल की तरफ से यही कहा गया था कि वो किसानों के साथ हैं। संजय सिंह भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, किसानों को साधने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे थे। किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, किसान आंदोलन में जो बड़े नेता शामिल हैं उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे थे और किसानों के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़े हुए थे। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों को साधने की कोशिश जो है वो कर रही थी। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान जो है खास तौर से उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा था, और उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो किसान आंदोलन का था। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे किसान आंदोलन को उतना प्रभाव नहीं था। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो डैमेज ये माना जा रहा था कि थोड़ा बहुत अगर किसानों की वजह से हो सकता है, उसको केंद्र सरकार की नई नई योजनाएं जो हैं, विकास योजनाएं जो हैं, चाहे वो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर एम्स की बात हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो, चाहे अयोध्या के नवीनी कि शायद मुल्क में पंजाब ही सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, स्टेट में है। तो इसका पंजाब में तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे किसान बहुत खुश होंगे। हम लोग जो राजनीति में हैं, हम भी लोग बहुत खुश हैं कि आखिरकार सरकार ने किसानों के सामने उनको झुकना ही पड़ा। तो रिएक्शन लगातार हम आपको सुना रहे हैं तमाम नेताओं के, किसानों के, कि इस वक्त क्या उनका इस पूरे मामले पर कहना है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब सीधे रुक करना चाहेंगे हम अपने सहयोगी अवैस का। अवैस अपनी बात पूरी करे थे, लेकिन अवैस देखिए कहा जा रहा है कि कल एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही, उसके बाद कहा जा रहा है कि और ऐलान हो सकते हैं किसानों की तरफ से इस कानून को वापस लेने के मसले पर। देखिए आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से राष्ट्र के नाम संबोधन की बात की। सब लोग यही सोच रहे थे कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु नानक की जयंती है, ऐसे में उनको लेकर प्रधानमंत्री जो है वो देश को संबोधन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की बात की, किसान कृषि बिल को वापस लेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक उनके भी ध्यान में, कि कल बीजेपी की चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लगभग 5 घंटे तक चली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में जिस तरह से रख रखाव करना है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो चुनाव से संबंधित नेता थे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। लगभग 5 घंटे के आसपास जो है चुनावी मंथन हुआ। इससे पहले भी एक मंथन हुआ था। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं उसमें जो
निर्णय आया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यही कहा जाता है कि वो सडनली कोई भी रिएक्शन ले, कोई भी फैसला जो है वो लेते हैं, ज्यादा सोच अवैस विचार वो नहीं आपको करते हैं। रोकना चाहेंगे, हमारे साथ किसान नेता पुष्पेंद्र वो भी जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी का सीधे रुक कर लेते हैं एक बार हम, क्योंकि उनका रिएक्शन इस वक्त बेहद खास हो जाता है। पुष्पेंद्र जी, आगे लड़ाई अभी किस तरीके से किसान और जारी रखेंगे या फिर स्वागत करते हुए घर वापस हो जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो एक साल से लगभग ये आंदोलन हाँ। चल रहा है, 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद जी। इस आंदोलन में हुए। जी हम कृषि कानूनों को वापस लेने का जो सरकार का निर्णय है उसका स्वागत करते हैं, और जो दूसरी मांग है कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, उसको भी सरकार कर दे तो किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे। ये दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा था। इस पहली एक मांग को वापस कृषि कानूनों को लेने से निश्चित रूप से जो है हमें एक संतोष मिला है, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी भी दे दी जाती साथ ही साथ, तो इसमें जो है किसान जो है संतुष्ट पूरी तरीके से हो जाते हैं। आज देखिए, राकेश टिकैत ने भी ट्वीट कर दिया इस प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान के बाद कि अभी हम संसद में जब लिखित में हम देखेंगे कि ये कानून वापस हो रहा है, उसके बाद हम वापस जाएंगे। यानी कि आप सभी किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे रहेंगे जब तक संसद में इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपना पक्ष स्पष्ट, अपना रुख स्पष्ट नहीं करती। जी जी, ये संयुक्त किसान मोर्चा इस विषय हाँ। में निर्णय लेगा कि इसमें जो है जब तक दोनों मांगे हैं, एक तो कृषि कानूनों की है, दूसरी एमएसपी की लीगल गारंटी है, वो उस पर कोई अभी इन्होंने कार्रवाई नहीं की है। तो अगर दोनों चीजों पे कार्रवाई कर दी जाती है और वो हो जाती है, मतलब कानूनी रूप से हो जाती है, अभी तो केवल कहा गया है, जब वो हो जाती है तो उसके अनुसार ही इसको आंदोलन वापसी, घर वापसी का निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा सभी लोग बैठेंगे नेतागण और उसको ले लिया जाएगा। जी, आप क्या समझते हैं आज का फैसला आप किसानों के लिए आज कितना बड़ा खुशी का दिन साबित हो रहा है? भाई ये समझ लीजिए कि जो है एक मांग मान ली गई है जो कृषि कानूनों को वापसी करने की है, और एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग अभी पेंडिंग है, उसको और पूरा कर लें और इसको लिखित में कानूनी रूप से वो आ जाए ग्राउंड पे, तभी इसमें खुशी मनाने वाली बात आएगी। अभी फिलहाल हम इस घोषणा से संतुष्ट हैं कि ठीक है, कम से कम एक मांग हमारी मान ली गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, आपने तो ट्वीट भी कर दिया और ये किसानों की जीत बताई है, क्या कहेंगे इस फैसले पर, बड़े फैसले पर सरकार के? देखिए, ये इस देश के करोड़ों हाँ। अन्नदाताओं की जीत है, उनके जी। आंदोलन की जीत है, उनके कुर्बानी और उनकी शहादत की जीत है। जी लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर धिक्कार है, क्योंकि वो अहंकार में रही, वो तानाशाही में रही। उन्होंने इस देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, आगे उनके तार लगाकर दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई। इतना अपमान क्यों किया गया? अन्नदाता तो पहले दिन से एक ही मांग कर रहा था, ये तीनों काला कानून वापस कीजिए। अन्नदाता तो पहले दिन से सड़क पर इसीलिए था, 750 किसानों को उनकी जान आपने क्यों गंवाने दी? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। आज चुनाव में हार के डर से, चुनाव दर चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हार रही है, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, तो उनके पूंजीपति मित्रों ने कहा कि आगे की लूट तो तब नहीं हो पाएगी अगर सरकार नहीं रहेगी। तो अब उस मजबूरी में ये लिया गया फैसला है, लेकिन ये इस देश के अन्नदाताओं की किसान आंदोलन की जीत है। मुझे याद है पार्लियामेंट में जब हम लोगों ने ये सवाल उठाया था तो मुझे निलंबित किया गया था, हमारे साथी सांसदों को भी निलंबित किया गया था, घसीट के मार्शल से बाहर कराया गया था। लेकिन आज हम लोग जो पहले दिन से किसान भाइयों के साथ थे, संजय सिंह जी, हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश राणा जी भी जुड़ चुके हैं और जरा एक बार उनका रुख जान लेते हैं आज, क्योंकि उनकी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। खुले दिल से प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों के साथ वो हैं। सुरेश राणा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आज एक बड़ा फैसला आपकी सरकार ने लिया है, लेकिन अभी भी जो विपक्ष है, जो किसान है, वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ खुद संजय सिंह जी भी जुड़े हैं, सांसद हैं, जो कि वो भी इस पूरे फैसले को आपकी हार ही बता रहे हैं। नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव संवेदनशीलता के साथ फैसले किए हैं। हाँ। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों के हित में हाँ। आजाद भारत में जितने बड़े फैसले आदरणीय मोदी जी के द्वारा लिए गए हैं वो पूरा देश जानता है। और 2013 में
एमएसपी क्या थी, चाहे गेहूं की एमएसपी देखो, धान की एमएसपी देखो या किसी भी फसल की एमएसपी देखो, आज 2021 में क्या है, 1250-1300 से लेकर के गेहूं की एमएसपी यदि हम बात करें 2013 में, और 2000 से ज्यादा करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। 18,000 गांव जो वर्षों से इंतजार देख रहे थे कि कैसे बिजली आए, उन 18,000 गांवों का अंधेरा दूर करने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। यूरिया की बड़े पैमाने पर तस्करी होती थी और उस यूरिया को नीम कोटेड करके किसानों को सीधा लाभ दिलाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और हम देखते हैं कि डीएपी पर किस तरह से उन्होंने 1250 रुपए की सब्सिडी देकर के और किसानों का काम सुगम करने का काम किया है तो वो भी मोदी जी ने किया है। सारे बंद खाद कारखाने जितने थे वो सारे तमाम लोगों के द्वारा, मैं विपक्ष या पक्ष की बात नहीं करना चाहता, सब जानते हैं कि किन लोगों ने क्या किया है, और उन सारे कारखानों को चलाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और किस तरह यूपीए सरकार में किसानों ने आत्महत्या, सर्वाधिक आत्महत्याएं की हैं तो यूपीए सरकार में की है। और किस तरह से हम सब जानते हैं कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, ये राहुल गांधी ने 2013 में कहा था। और फिर भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का काम किसने शुरू किया, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आदरणीय मोदी जी के एजेंडे में सदैव किसान रहा है, उनके एजेंडे के केंद्र में किसान रहा है और उनका हर फैसला किसान के हित में रहा है। और इसलिए उन्होंने कृषि विधेयक में भी लगातार संवाद का रास्ता रखा। और मैं कहना चाहता हूं कि 12 बार तो कृषि मंत्री जी ने स्वयं बातचीत की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं फोन कॉल की दूरी पर हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बातचीत की और लगातार किसान भाइयों के साथ संवाद रखा। और मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फैसला सदैव किसानों के हित में रहा है और जो भी उन्होंने फैसला किया है हमेशा किसानों को केंद्र मान करके किया है। इसलिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव इन तमाम फैसलों के लिए और संवेदनशीलता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल सुरेश जी, देखिए स्वागत योग्य फैसला यकीनन आज ये है, लेकिन जिस एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, किसान अभी भी कह रहा है कि उस एमएसपी पे हमें कानून चाहिए, हमें लिखित में चाहिए हमारी एमएसपी। तो इस मसले की भी एक बड़ी टक्कर देख सकते हैं हम किसानों और सरकार के बीच में। नहीं, जहां तक बात आपने कहा कि किसान कह रहा है, तो आप देखिए पंजाब में यदि आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो पंजाब हो, हरियाणा हो, इस बार सर्वाधिक एमएसपी पे खरीद पंजाब हरियाणा में हुई है। तो लगातार खरीद को बढ़ाना और लगातार एमएसपी पर फसल खरीदना और एमएसपी के विषय पर सीधा सीधा बाजार में फसल का भाव मेंटेन रहे, इसलिए एमएसपी पर खरीद शुरू करके और उस बाजार को मेंटेन करने का काम सदैव सरकार ने किया है और किसान की फसल की खरीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, आज तक कभी इतनी खरीद नहीं हुई एमएसपी पर। 7-8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में होती थी एमएसपी पर, अब 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होती है। यही हालत धान की है। अब कोरोना काल के चलते भी 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद उत्तर प्रदेश में हुई है। ये क्या किसी से छिपी हुई है? तो सब जानते हैं कौन किसान का हितैषी है और इसलिए किसान के हित में सदैव फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं कि बहुत संवेदनशीलता के साथ सदैव किसानों को केंद्र में रख करके उन्होंने फैसले किए। जी सुरेश राणा जी, देखिए आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बातें हम चाहते हैं किसान भी समझे, क्योंकि अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर संशय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश राणा जी हमारे साथ जुड़े थे, गन्ना मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया आज की किस तरीके से सरकार उस लहर की जीत हुई है, पंजाब की जीत हुई है, हरियाणा की जीत हुई है, यूपी की जीत हुई है, हर उस किसान की जीत हुई है जिसने इस संघर्ष में आगे होकर हिस्सा पाया। उन लोगों की जीत हुई है, चाहे वो एनजीओ थे, चाहे वो अखबार में लेख लिखते थे, चाहे एनआरआई बाहर बैठे हुए थे, आज सबकी जीत हुई है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा सबको कि अब इसमें कोई तलखी वाली बात नहीं होनी चाहिए और उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से भी डिमांड करेंगे कि जो 700 के करीब जाने जा चुकी हैं उनको श्रद्धांजलि भी दें और मुआवजा भी दें। बड़ा दिल है, बड़ा रखें। और आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब है, इसकी भी सबको बधाई है और खासकर प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि जब चन्नी जी गए थे सबसे पहली डिमांड उन्होंने यही रखी थी कि ये कानून वापस होना चाहिए। और मैं इसके साथ अपने साथी रमनीत बिट्टू को बहुत बधाई देता हूँ, जसबीर गिल को बधाई देता हूँ, कुलबीर जीरा को और कंवरप्रीत लक्की को जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के, और हमारे समूचे समूह साथी जो धरने पे लगातार डटे हैं 1 साल से जंतर मंतर पे, और उस पर शमूलियत होने वाले सभी लोगों को, सभी प्रदेश के जो
और हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र मेरठ से लगातार जुड़े हुए। नरेंद्र, आप लगातार सुन ही रहे होंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं किसान, अभी क्या कुछ कह रहा है विपक्ष इस वक्त, और क्या कह रही है सरकार इस पूरे मामले पर। लेकिन अभी इन तीनों कड़ी के बीच में मसला अभी भी क्लियरिटी का है। अभी सरकार को कई मुद्दों पर क्लियरिटी यहां पर देनी होगी किसानों को, तब जाकर किसान पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। देखिए, इस आंदोलन के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, और वो 3 जो कृषि कानून हैं उनको वापस लेने से ही काम नहीं चलेगा। अभी जो किसान और बीजेपी के बीच में संबंध हैं वो कैसे मधुर होंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल अभी खड़ा हुआ है। आप याद कीजिए कि बीजेपी एक दौर में केवल शहरों की पार्टी मानी जाती थी। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले नरेंद्र मोदी ने पूरे ऐसे राज्य चुने जिनमें पंजाब था, हरियाणा था और खास करके उत्तर प्रदेश था, जहां पर उन्होंने अपना जो इलेक्शन कैंपेन था वो शुरू किया था, और उन रैलियों का नाम जो है किसान सम्मेलन और किसान रैली रखा गया था। और किसान रैली के नाम से ही पूरे उत्तर प्रदेश में शुरुआती जो रैलियां थी नरेंद्र मोदी की वो हुई थी। आपको याद होगा कि उस इलेक्शन में बम्पर वोट जो है बीजेपी को मिला था, जिसकी बदौलत बीजेपी पहली बार जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आई थी। उसके बाद से 2 और इलेक्शन हुए हैं। 2017 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में वो हुआ है, उसके बाद 2019 का जो चुनाव है वो हुआ है, और पहले से ज़्यादा जो सीटें हैं बीजेपी की वो निकल कर आई हैं। जो विरोधी हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करें। वो हर चुनाव के रिजल्ट को देखकर अपना माथा पीट लेते थे, लेकिन उन विरोधियों को बीते 1 साल में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और जो बाकी के राज्य हैं सेंट्रल में जो कांग्रेस एक हाशिए पर पड़ी थी उन सबको जिंदा कर दिया। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ मुंह उठाने लगी, और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उनका माहौल बन चुका है, और ये माहौल बनाने का जो श्रेय है ये बीजेपी को जाता है, और जो कृषि आंदोलन चला है उसको जाता है। कुल मिलाकर अभी जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने उन किसानों से संबंध मधुर करने की हैं, जिनकी बदौलत बीजेपी लगातार वोट लेकर बम्पर सीटें पाती रही है और केंद्र और राज्य में अपनी सरकार बनाती रही है। 2022 का जो चुनाव है इसमें जो विपक्षी हैं वो जिंदा कर दिए हैं बीजेपी ने। ऐसी स्थिति में जो किसान है वो कैसे बीजेपी के साथ खड़ा हो पाएगा। जो लाठियां उन्होंने खाई हैं, जो आंदोलन उन्होंने किए हैं, जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, सड़कों पर जो स्थितियां देखी हैं, ऐसा कोई जिला नहीं उत्तर प्रदेश का जहां जहां भारतीय किसान यूनियन या किसी भी किसान संगठन के किसान अगर प्रदर्शन किए हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी का ट्वीट आपको एक बार दिखा देते, उन्होंने आज क्या लिखा है इस मसले पर। देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जिन्होंने आज सरकार के इस बड़े फैसले के बाद आज किया है। देश के अन्नदाता के नाम उनका ट्वीट है। सत्याग्रह से कहा अहंकार का सर झुका दिया गया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। तो इस बड़ी खबर पर लगातार भारत समाचार की नजर बनी हुई है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप वेब पर भारत समाचार के साथ जुड़ सकते हैं, वेब पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे सुनती हो? कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना